यहाँ अपने नाज़रीन को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी करने के हुक्म पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास इस वक्त जारी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ब्रीफिंग में कहा है कि अगर फंड्स देने हैं तो आइन के मुताबिक दे दिए जाएं, कोई लड़ाई की बात ही नहीं है, बंद गली में जाने की बजाय कोई हल निकाला जाए। इस पर बात करेंगे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शराजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे। इफ्तिखार, आप क्या कहेंगे, ये अहम इजलास जारी है, वज़ीर कानून कहते हैं कि आइन के मुताबिक फंड्स दिए जाएं, आपके पास क्या खबरें हैं इस हवाले से? अपने नाज़रीन को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी करने के हुक्म पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास इस वक्त जारी है और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर फंड्स देने हैं तो आइन के मुताबिक दिए जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें कोई लड़ाई की बात ही नहीं है, बंद गली में जाने की बजाय कोई हल निकाला जाए। ताहिर शहरानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे राबता बहाल हुआ है, उनसे मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। जी, आपके पास क्या खबरें इस हवाले से? आइन के बजाय कोई कानूनी हल निकाला जाए और आइन में रहते हुए ये फंड्स दिए जाएं, ये कहा जा रहा है वज़ीर कानून की जानिब से। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना को जो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ब्रीफिंग दी है, उसमें उन्होंने कहा है कि वज़ारत खजाना ने इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए मांगे थे। तमाम जो कंसोलिडेटेड फंड की एक एक पाई का इस्तेमाल है वो वफाकी हुकूमत की मर्जी से होता है और सालाना बजट में इंतखाबात के लिए फंड्स मुख्तस नहीं किए गए थे। वज़ारत खजाना ने चार्ज अखराजात के लिए बिल पेश किया। कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियां खजाना ने पहले ही बिल मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कमेटी को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकालने का कहा। वज़ारत खजाना इस रकम को अथराइज करेगी। इस फंड्स के बाद में मंजूरी लेने का कहा गया है। बाद मंजूरी के बजाय इस मामले को देखा जाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे दीगर अखराजात में शामिल करने का कहा है। आइन सबसे मुकद्दम है, आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर किसी माली साल में बजट अखराजात कम हो या फंड्स की जरूरत हो तो वफाकी हुकूमत ज़िमनी ग्रांट पेश कर सकती है। जब ज़िमनी ग्रांट पेश हो जाए तो वफाकी हुकूमत उसके बाद उसकी मंजूरी लेती है। अगर फंड्स देने हैं तो आइन के मुताबिक दिए जाएं। उन्होंने कहा कि कोई लड़ाई की बात नहीं है, बंद गली में जाने की बजाय कोई हल निकाला जाए और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सर आंखों पर है मगर फैसला आइन के मुताबिक होगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कमेटी को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इदारों ने अमल दरामद यकीनी बनाना है। वफाकी काबीना से भी फंड्स की मंजूरी लेनी है और कौमी असम्बली का इस्तेकाक है कि वो इन फंड्स को मंजूर करे या न करे। इसके साथ साथ कायमा कमेटी कौमी असम्बली में वज़ीर तिजारत ने भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इदारों ने अमल दरामद यकीनी बनाना है। ताहम उनका ये भी कहना था कि पार्लियामेंट की तौहीन पर हम भी जेल भेज सकते हैं और पार्लियामेंट भी तौहीन की कार्रवाई शुरू कर सकती है। उन्होंने कहा कि इदारों को डराया जाता है कि तौहीन अदालत लग जाएगी। वज़ीर तिजारत ने यह भी कहा कि बजट की मंजूरी कौमी असम्बली का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि बजट मुख्तस करने का इख्तियार उन्हें दिया जाए। ताहम कौमी असम्बली का यह इख्तियार किसी इदारे को नहीं दिया जा सकता और कौमी असम्बली अपने इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी तो क्या फौज अदा करेगी। इसके साथ साथ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना में जो कौमी असम्बली कमेटी के रुकन है बरजीस ताहिर, उन्होंने कहा कि अगर मुल्क को नुकसान पहुंचाना है तो पंजाब में इलेक्शन करा लिए जाएं और इस मामले पर गुज़श्ता इजलास में जो कमेटी है वो फैसला दे चुकी है और जो बिल है अब इंतखाबात में फंड्स के हवाले से उसको मुस्तरद किया जा चुका है। जी ठीक है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास इस वक्त जारी है, जहाँ पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से ब्रीफिंग दी गई, जिसकी तफसीलात बता रहे थे ताहिर शरानी। बहुत शुक्रिया आपका।